जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफ़िले होते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मेहमान स्मिता मिश्रा मैम को। मैम एक मेंटल हेल्थ चिकित्सक हैं। वह एक इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर ट्रेनर हैं और शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ परामर्श करती हैं। वह एनएलपी, टाइमलाइन थेरेपी और रेकी में विशेषज्ञ हैं। वह एलिस से एक बेहद कुशल संज्ञानात्मक व्यवहार और सौंदर्य चिकित्सक हैं। उन्हें 2019 में सीबीएसई और अभिव्यक्ति इंडिया द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार में राष्ट्रीय पुरस्कार और अनुकरणीय उपलब्धि से सम्मानित किया गया। वह टीवी चैनलों, प्रिंट मीडिया, रेडियो, वेबिनार और जीवन सत्य पर एक प्रभावक है और शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के साथ नियमित रूप से परामर्श करती हैं। इसके अतिरिक्त वह एक सामाजिक और भावनात्मक सलाहकार और टेलीविजन चैनल आईबीसी 24, दूरदर्शन और दैनिक भास्कर अखबार के साथ प्रासंगिक समकालीन विषयों पर सलाहकार हैं, जैसे ब्लू व्हेल, इंटरनेट गेम खतरे में संशोधन के लिए पॉक्सो एक्ट आदि। एक आदि एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत में एक मजबूत समुदाय के निर्माण के लिए प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए हमारे समाज में जीवन शैली और रिश्तों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए उन्नत मूल्य सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित कंपनी मेटानोवा की स्थापना की। वेलकम मैम, आज के वेबिनार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें तुमने मेरे लिए कही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी बिफोर आई स्टार्ट कि आपने बहुत अच्छे से बोला और सागरिका ने इतना अच्छा गाना गाया कि तो दिल ही खुश हो गया। मुझे लगा कि ये मैं तो चुपचाप बैठ के सब लोगों की बातें सुनूं, उसमें मुझे ज्यादा मजा आएगा। और थैंक यू। दो एक चीजें मैंने यहीं पे अनुभव की, अभी स्टार्टिंग में ही अनुभव की कि कैसे एज अ लेडीज आप लोग एकजुट होके इस टाइम पे भी कनेक्टेड रह रहे हो, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यक भी है इस टाइम। और उससे हम लोगों को, जैसे इनने गाना गाया और एक हम मीट कर रहे हैं, इससे एज इट इज टेंशन चला जाता है। कम से कम महीने में एक बारी, या आई डोंट नो आपका कितना फ्रीक्वेंट होता है, लेकिन उससे बहुत फायदे भी होते हैं। जो बहुत बढ़िया लगा हमें ये सुन के। और आज का जैसे मैं विषय बताने चाह रही हूँ, क्योंकि खास करके स्पेशली लेडीज के लिए ये हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि गाना जो सागरिका ने चूज किया वो मैंने अभी देखा। और जैसे आप बोल रहे हैं, हम लोग एज लेडीज सबसे पहले सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं ये देख रही हूँ आप लोग सब लोग डेंटल से एसोसिएटेड हैं और आप फॉल से एसोसिएटेड हैं। मैं भी अपने, माय हस्बैंड वाज आल्सो इन आर्मी, तो मैं बहुत सालों तक उनके साथ थी। मैं बॉर्न ही आर्मी में हुई थी, तो मेरे फादर भी आर्मी के थे, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे मेन होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन शायद उनसे 2 कदम आगे हमारी लेडीज रहती हैं और बहुत सारे सैक्रिफाइस वो करती हैं बिना कुछ बोले और बिना कुछ उस चीज का जिक्र किए। जैसे इसके गाने में एक लाइन थी कि तुमने मेरी खामोशी नहीं समझी, वो दीज आर एक्चुअली, मैंने देखा है और मैंने खुद अनुभव किया है कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग बहुत साइलेंट रह के उन चीजों को जैसे अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने के अंदर ले लेते हैं। तो उन सब चीजों को करने से क्या होता है हमारे ओन हेल्थ पे और हमारे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में क्या अपने अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उस बारे में मैं बात करने के लिए आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैं पीपीटी शेयर करती हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी कि आंकड़े जो हमको बताते हैं वो ये बताते हैं
कि जो हमारी हेल्थ है, और हमारी हेल्थ मतलब जैसे कि हम समझे फिजिकल हेल्थ हुई, फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं शायद। जैसे मैं अनुभव करती हूँ और मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज़ में ऐसा होता है कि हस्बैंड कहीं टेंशन से आया, तो वो टेंशन चाहे बोल के या साइलेंट रह के या शेयर करके आपसे शेयर कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वाइफ जो है वो टेंशन अब्सॉर्ब करती है और अपने टेंशन शायद शेयर नहीं कर पाती है, या वो ये सोच के रह जाती है कि क्यों परेशान करूं, या वो बच्चों पे सैक्रिफाइस करती है, बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करती है। और हमारी जो फौज की चीजों की डिमांड होती है उस हिसाब से शायद वो रिक्वायर्ड भी होता है। लेकिन इसके रहते जो चीजें सेक्रीफाइस हो जाती हैं उसमें लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी लेडीज के ऊपर, उसके बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा वुमन इज अ फुल सर्कल, जहां उसके अंदर पावर भी है, नर्चर भी करती है और ट्रांसफॉर्म करती है। मैंने लिखा तो उसको इंग्लिश में है, लेकिन मैं सब स्लाइड्स को आपके लिए शेयर करती चली अनुवाद करती चली जाऊंगी। जैसे नारी का सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो ये थोड़ी ना है कि सिर्फ उसको जॉब दिला दो, कोई कोई घरों में तो जॉब की जरूरत नहीं है उसको, तो उसको क्या चीज चाहिए है जिसके कारण वो अपने घर में जो सैक्रिफाइस कर रही है, कोई भी स्टेशन में रह रही है, कहीं अकेले रह रही है, कहीं सब मैनेज कर रही है, तो क्या चीज उसको चाहिए गुड मेंटल हेल्थ के लिए। और इसमें ये पाया गया है कि जो 1 पांच में 5 में से 1 लेडी होती है हमेशा जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, बहुत सारी जगहों पे लेडीज और बच्चों से एसोसिएटेड हूँ, तो एक जब हम वर्ड यूज करते हैं ना मेंटल हेल्थ, तो सब सोचते हैं अच्छा पागलपन की बात हो रही है, अब तो ये पागल खाने वाली बात हो गई, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जादू टोना हो जाएगा, या यहाँ पे बिल्कुल दवाइयां खानी पड़ेंगी। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं यही आपको समझा दूं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है नॉर्मल रहना। कोई कोई जैसे दिन होते हैं हम लोग के, कुछ हम लोगों ने घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ लड़ लिए, कुछ हो गया, तो लड़ाई हो जाती है आपस में, हाँ, जो कि कभी कभी सभी घर में होती है। अब उस लड़ाई के कारण अगर मैं 6 दिन तक कंटिन्यूस रोती रहूं, तो उसको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम माना जाता है, क्योंकि वो 6 दिन में आपने अपना ख्याल नहीं रखा है। और जैसे ही आपने मेंटल हेल्थ की कोई भी चीज, जैसे कोई सिंपल सी लड़ाई, जैसे कहते हैं हम, सिंपल लड़ाई अगर हो गई और उसको मैंने 6 दिन तक बहुत दुखी हो गई, तो मेरे अंदर जितने भी हार्मोन हैं, और लेडीज के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मीनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, इस टाइम पे जितने भी, वो सब अपसेट हो जाते हैं। और क्योंकि वो अपसेट हो जाते हैं तो ऐसे एकदम से नहीं दिखते हैं। जैसे कि आप, मैं बताऊं आपको कि फिजिकल हेल्थ जो बोलते हैं, तो हम फिजिकल हेल्थ तो दिखती है, सबको दिखाई देती है कि अरे इसको बुखार हो गया, नाप लो बुखार है इसको, तो पता चल जाता है कि हाँ इसको बुखार है और इसको प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, हो गया, एक्सरे कर लो, ये कर लो। बट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को नहीं दिखती, और खास करके लेडीज में जो छुप के रो लेते हैं, जो चले जाते हैं कोने में, रो के आ जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर यू। जो बहुत सालों बाद जब ओल्ड एज होने लगती है, या 50 या 45 के ऊपर जाने लगते हैं, 60 के ऊपर जाने लगते हैं, तब वो उभर के आती है। और कैसे उभर के आती है? एंजाइटी में, जो हर एक चीज पे घबराहट होना, नींद ना आना। आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी हमारे फैमिली में भी लेडीज ऐसी है जिनको रात में नींद नहीं आती है, या नींद का कम होती है, हल्की आहट पे खुल जाती है, स्किन की डिजीज हो जाना, या कोई हाई बीपी और डायबिटीज तो सब नॉर्मल ही मान लेती हूं मैं, मगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना या बहुत सहम जाना, ये सब चीजें हम मेंटल हेल्थ में मानते हैं।
और ये किस लिए होता है? क्योंकि हम अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को इतना सैक्रिफाइस करते हैं, इतना सबके लिए चुप रहते हैं, या हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे मैं कह दूं, तो वो सब चीजें हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रही हैं। और उस सब चीजों के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर सकती हैं आप अपने लिए। ये मैं नहीं कह रही कि किसी भी टाइम पे मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी फैमिली के लिए मत करें, बिल्कुल करें, बच्चों के लिए भी करें जो आप लोग करते हो, एंड यू डू अ लॉट एंड वी ऑल्सो डू अ लॉट। बट एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम पे हम अपना भी ध्यान रखें, हम अपनी मेंटल हेल्थ की और इमोशनल हेल्थ की चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर की है, और मैंने बहुत सारी लेडीज ऐसी भी मिली जो कहती हैं हाँ मैं करती हूँ मैम, लेकिन जब हम करती हूँ का मापदंड मानते हैं तो वो इतना करती हैं और मान लेती है इतना सारा किया मैंने अपने लिए। आप मुझे खुद बताएं, और मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे को बताएं, आप बताइए कि आप सबसे ज्यादा अपने बच्चों के लिए करती हैं या अपने लिए? बताइए आप सबसे ज्यादा दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में आप अपने लिए करती हैं कि बच्चों के लिए? यस मैम, मैम बच्चों के फैमिली लिए। जी, बच्चों के लिए मैम। बच्चों के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने लिए ज्यादा करती हैं कि हस्बैंड के लिए? ऑफकोर्स हस्बैंड के लिए। ऑफ कोर्स हस्बैंड के लिए। बताओ, और है लाइफ किसकी? हमारी। यस मैम। अगर हम बिना इमोशन के देखें तो लॉजिकली सबसे ज्यादा किसके लिए करना चाहिए मुझे? अपने लिए। लेकिन वही तो हम गड़बड़ा जाते हैं। जहां हम अपने लिए कुछ करने लगते हैं, हमको ये गिल्ट फैक्टर होने लगता है, अरे यार इस टाइम पे तो हम बैठ के उस बच्चे का ये कर देते, प्रोजेक्ट बना देते। कहाँ हम बैठ गए आराम से चाय पीने? एक सीधा सिंपल उदाहरण ये हम लोग के दिमाग में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने देखा है, अगर हमें किसी लेडी को बैठी हुई है आराम से, जैसे आप अपने ऊपर आजमा के देखें कि आप आराम से आके बैठी और आपको एकदम से याद आया, अरे हाँ मुझे तो पानी पीना था, आप अलसा जाएंगी, आप कहेंगे अच्छा 2 मिनट बाद उठती हूँ। वहीं पे अगर हस्बैंड ने कहा या बच्चे ने कहा पानी चाहिए, विदाउट थिंकिंग यू आर अप। So you have sacrificed more for the others. I'm not saying, मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए नहीं करना, लेकिन क्या हम उनके साथ साथ अपना भी देखभाल कर सकते हैं? थोड़ा इस बारे में सोच सकते हैं? यस मैम। तो मेरे जितने भी वेबिनार होते हैं, मैं उसमें सिर्फ हर एक सबसे यही कहती हूँ कि मेरा काम आपको चेंज करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को सोचने में, जो मैं सोच की जो मैं थॉट प्रोसेस ला रही हूँ, जो मैं सोचने की एक एंगल बता रही हूँ, सिर्फ सोचने पे मजबूर कर दूं। जहां आप उस बारे में सोचने लगेंगे, आप अपने आप रास्ते ढूंढने लगेंगे। हर एक वेबिनार में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जस्ट चेंज योर थॉट प्रोसेस। जहां आप अपने थॉट चेंज करने लगेंगे, आपके घर के लिए मैं सजेशन नहीं दे सकती, मेरे घर के लिए आप सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे घर में क्या है मुझे पता है, आपके घर में क्या है आपको पता है। लेकिन आपके घर में आप क्या चेंज कर सकती हैं, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन आप ही के पास है। सो माय पॉइंट हियर इज दैट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग ये समझिए कि मेंटल हेल्थ इज नॉट बिकमिंग pagal या mentally ill. No, it is about talking and taking care of my emotion, my feeling and giving time, अपने आप को टाइम देना, बैठ के सोचने का, अपने लिए कुछ करना। और जब हम ये बात करते हैं ना, जब हम मैं जैसे सेमिनार लेती हूँ या वेबिनार लेती हूँ, तो जब मैं बात करती हूँ कि हमें अपने लिए कुछ करना है, तो लेडीज फिर सोचने लगती है कि काम की बात हो रही है, हमें करियर करना है। करियर तो करना ही है, लेकिन घर के अंदर रह के भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हॉबी इज गुड,
बट बहुत सारी और चीजें भी कर सकते हैं। तो मैं शेयर करती रहूंगी आपको। सो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो देयर आर 4 पैरामीटर्स, 4 होते हैं। एक होती है फिजिकल हेल्थ, जो आपको पता है, खाना ठीक से खाना चाहिए, ये सब। दूसरी होती है सोशल हेल्थ, social taking care of myself, emotional taking care of myself, and mental taking care of myself. These are 4 things जिसके लिए इतनी इतनी चीजें करने से इतना फर्क पड़ता है। और मेरे लिए आजकल मोस्ट ऑफ द वेबिनार्स में आजकल ये एग्जाम्पल जरूर लेती हूँ, जिसको बोलते हैं कोविड-19 का एग्जाम्पल इज सच अ नाइस एग्जाम्पल फॉर मी। क्यों? कोविड-19 से बचना है तो आपको क्या चीजें करनी है? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या 3 चीजें करनी है? यस मैम, हैंड वॉश करना सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा हैंड दूसरा वॉश करना है, हैंड वॉश, हमें मास्क लगाना, मास्क लगाना है ना। मास्क लगाना है ना। ये 3 चीजें कितनी सरल है, कितनी सरल, लेकिन ये 3 चीजें अगर ठीक से की जाएं तो एक बड़ी बीमारी बिल्कुल बच जाते हैं, या लगभग बच जाते हैं। वैसे ही काउंसलिंग में बहुत सरल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और मैं चाहती हूं कि आप या तो पेपर पेंसिल पे लिख लें या कहीं नोट बना लें, एंड ट्राई एंड मेक अ चेंज। धीरे धीरे उसको अपने में, अपने जो लाइफस्टाइल में चेंज करिए। सबसे अच्छा क्या होता है पता है लेडीज का चेंज करने में? सबसे अच्छा पॉइंट जो शायद आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, मैं अगर कहूं कि आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपना ख्याल रखना, तो शायद वो मोटिवेटिंग नहीं होगा। लेकिन सबसे मोटिवेटिंग पॉइंट क्या होता है पता है? लेडीज अपने आप को लुक आफ्टर करती तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है? बताइए, आप गेस करिए, गेस करिए, सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है? मैं बताऊं? यस, बच्चे मुझसे सीख लेते हैं अपना ख्याल रखना। बच्चे मुझसे सीख लेते हैं कैसे अपने आप को इंपॉर्टेंस देना। बच्चे मुझसे सीख लेते हैं कैसे डिफिकल्ट टाइम में भी अपना ख्याल रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। नहीं तो बच्चे ये सीखते हैं अपनी इच्छाओं को दूसरों पे सैक्रिफाइस करना लाइफ होती है, अपनी हेल्थ को दूसरों पे सैक्रिफाइस करना लाइफ होती। ये बच्चे सीख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये सीखें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सीखें कि कैसे अपने आप को लुक आफ्टर करते हुए वर्क फैमिली बैलेंस करना, ये हम चाहते हैं। और उसका सबसे ज्यादा अच्छा रोल मॉडल कौन? कौन? माँ। मॉम। So that is how it is so important that you take care of yourself, right? क्योंकि आदमियों और क्योंकि मेन और वुमेन में बहुत डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। चाहे हम कितना भी कुछ उसको कम करने की कोशिश करें, कहीं पे जाके वो बना रहता है। इसलिए ये लेडीज का उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना ख्याल रखें। और ये एक बिलीफ सिस्टम हमारी फैमिली में होता है जो कि मेन का ख्याल रखें और लेडीज का नहीं रखें। तो ये एक जो बिलीफ सिस्टम है ये पुराना है। इस पे मैं ये कहूंगी कि दोनों का बराबर से ध्यान रखें, राइट? ओके, फिर हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि विच वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट आपकी जो स्टेजेस हैं। जैसे अगर आप अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने लिखी हैं। इसमें डिप्रेशन आता है लेडीज में, ओबेसिटी आती है, मोटापा, वरी और फियर आता है, एंगर आता है, गुस्सा बहुत होता है, और सोशल विड्रॉल, ना किसी से मिलने का मन करे और ना ही किसी कोई मेरे घर में आए उसका मन करता है। ये हम लोग तब देखते हैं जब बहुत सारा निग्लेक्ट लेडीज अपने आप को कर लेती हैं। और ये तुरंत हम नहीं देखते हैं, ये पता है सबसे ज्यादा उभर के तब आता है जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं या बच्चे जॉब करने लगते हैं। तब लेडीज अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं।
इसलिए पहले से अपना ख्याल रखने से ये चीजें कम आपको महसूस होंगी। एनी क्वेश्चंस? आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके, कौन कौन से फैक्टर हमको अफेक्ट करते हैं? वुमन एज अ गार्जियन, हम सबके कर्ता धर्ता है, हम सबका लुक आफ्टर करते हैं। ये हमारे सोसाइटी से हमारे लिए मांगा जाता है। सोशल सपोर्ट, हम सबको सपोर्ट करेंगे जैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। एक करियर होता है, सब लेडीज आजकल कुछ करियर करना चाह रही हैं। और उसके बाद ये होता है कि सेल्फ हार्म देखते हैं कि एंजाइटी हो जाती है, और आस्किंग फॉर हेल्प, हम दूसरों से मदद मांगने में कतराते हैं। ये सब चीजें हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ओके, तो इन सब चीजों से उभरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर। नाउ सेल्फ केयर इज के हम विद इन द अपनी फैमिली के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फैमिली के 2-3 टाइम फ्रेम में, दिन के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। और कौन कौन से सेल्फ केयर होते हैं? सेल्फ केयर मतलब वो एक्टिविटी जो कि मेरी सब चीजों का ख्याल रखे हमारे, एंड हमें क्यों ये करना है? क्योंकि ये हमारे लिए बैलेंस बना रखेगा। तो हमने सबका ख्याल रखा और साथ साथ में अपना ख्याल रखा। जैसे मैंने बताया 4 मापदंड हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल। मैं इनके थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दूंगी जो आप बिल्कुल कर सकते हैं डेली लाइफ में, और उससे आपको विद इन 15 डेज 20 डेज आपको इतना चेंज लगेगा। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकती हैं स्लाइड। फर्स्ट इज अ रूटीन। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तो मैं यहां रोक ही देती हूँ, आप मुझे ये बताइए रूटीन आपका होता है? आपका रूटीन है आप सब लोगों का? यस मैम। आपका रूटीन है कि आपके हस्बैंड का रूटीन है जो आप फॉलो कर रहे हैं? सबका मैम। आपका रूटीन थोड़ी ना है, आपके हस्बैंड का है, उसमें एडजस्ट हो रहा है इधर उधर। बिल्कुल मैम। So you have to make sure that you have your own routine. ठीक है, आप फैमिली के साथ एडजस्ट हो रही हैं, ऑल राइट, मगर 11 बजे के बाद या 12 बजे जब टाइम मिले, दैट इज अ रूटीन वेयर यू विल डू दीज 4 थिंग्स। ये मैं 4 चीजें अपने लिए करूंगी, घर में रह के इस टाइम पे कर सकती हूँ। सुबह 6 बजे बच्चे की बस वैसे आजकल आती नहीं, लेकिन बट मान लीजिए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 बजे के उनके वर्चुअल क्लास, तो मैं 6:30 बजे उठ के वॉक के लिए जा सकती हूँ। मैं बच्चों को बोल सकती हूँ कि 2 मिनट रुको, मैं वॉक करके आती हूँ, उसके बाद ये काम करूंगी तुम्हारा। ये बोलना आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? जिन पेरेंट, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि अगर आपने अपने लिए एक रूटीन बनाया है तो सबसे इसका फीडबैक, सबसे अच्छी चीज इसकी है कि आपके बच्चे ने ये सीखा कि जब मुझे अपने लिए करना है तो मैं दूसरे को समझा सकता हूँ, अच्छा रुको मैं अपना काम कर लूं फिर तुम्हारी मदद करूंगी। सो दैट इज व्हाट इट इज। इस बारे में आप जरूर सोचें। मेक योर रूटीन, हस्बैंड के रूटीन के साथ साथ अपना रूटीन रखिए, छोटा मोटा कहीं तो फिट करिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली, चाय कैसे पीते हैं हम लोग? सब लोग चाय पीते हैं यहाँ पे? कैसे पीते हैं? बताओ कैसे पीते हैं, बताओ ना। फटाफट चाय पी लो, जल्दी जल्दी करो। इज दैट द वे? या काम करते करते चाय पी ली? नहीं। सो द सेकेंड पॉइंट इज माइंडफुलनेस। आराम से बैठ के दिन 24 घंटे में से 15 मिनट मैं चुपचाप बैठ के चाय पीऊंगी। चाय पी रही हूं और कोई बहुत इमरजेंसी काम नहीं है और किसी ने आके कहा अरे मेरी किताब नहीं मिल रही, तो मैं क्या बोलूंगी? आप बताइए क्या बोलूंगी मैं? बताइए। थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा रुक कर और मैं अपना चाय खत्म करूंगी, उसके बाद मैं आपको भूख दूंगी। वेरी गुड। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे? अरे रुको चाय छोड़ो तो मैं बुक देती हूँ। 15 minutes of 24 hours you can spend on yourself. वो चाय जो आप सुबह पिए, दोपहर, जो भी है, मतलब चाय तो मैंने एग्जाम्पल लिया, कुछ और भी चीज ऐसी हो सकती है जो आप करना चाहें, ठीक। ये हो गया रूटीन, ये हो गया माइंडफुलनेस,
ध्यान से आराम से बैठ के 10-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना ख्याल रखें। दूसरा, ब्रेक लीजिए, काम करते करते थोड़ा काम करिए, ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें ब्रेक हो। थोड़ा किया, ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट बैठूंगी, फिर आगे का काम करूंगी, फिर उसके बाद 10 मिनट बैठूंगी, आगे काम करूंगी। ये एक जरूरी चीज है आपकी मेंटल ब्रेकअप के लिए। और या तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आपने कुछ काम किया, उसके बाद आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो दैट्स योर ब्रेक। आप 15 मिनट गार्डनिंग कर लीजिए। जैसे सागरिका ने गाना गाया तो रूटीन करा, उसके बाद 5 मिनट गाने का रियाज कर लिया। सो दैट इज योर ब्रेक। वो आप देखें कैसे आप घर में कर सकते हैं। मगर हम यूजुअली लेडीज क्या करती हैं, पूरा काम खत्म करके 12 बजे फिर बैठती है। नो, मेक इट इनटू शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक करने से ये फायदा होता है, आप एक्सर्टेड फील नहीं करेंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आपको बहुत थकान हो गई। दूसरा, आप बहुत उस चीज के लिए ऐसे हैसल्ड फील नहीं करेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। सो यू कैन टेक ब्रेक। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो जो भी आप क्रिएटिव करना चाहें वो आप लोगों को अच्छे से पता है। नेक्स्ट, द अनदर थिंग, वो हुआ मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर हम आते हैं इमोशनल सेल्फ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल सेल्फ केयर मतलब अपने इमोशंस को ध्यान रखना। हम अपने इमोशंस का ध्यान रखते हैं क्या? बताइए, आप ही बताइए, क्योंकि ये जो सेशन जब हम बात करते हैं तो बड़ी सारी चीजें आपके हिसाब से निकल के आती हैं। क्या हम अपने इमोशंस का ध्यान रखते हैं? जब मैं दुखी हुई तो मैं क्या करती हूँ, या मैं गुस्सा हुई तो क्या करती हूँ? मेजॉरिटी, ये देखिए, ये जो बात मैं कर रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि आप लोग लखनऊ में हैं तो आप लोगों से जुड़े आंकड़े हैं। नहीं, ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा हैं ये, क्योंकि लेडीज डू नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशन। इमोशन दबा दबा के रहने की आदत हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने बड़ों से, अपने हस्बैंड से या बच्चों से शेयर नहीं कर सकती, इट इज ओके, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही आप। सो दैट्स ओके, दैट्स योर टेक। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम नहीं, सो मे बी अ फ्रेंड। अगर फ्रेंड नहीं है और आप फ्रेंड को नहीं बता पा रही, राइट इट डाउन। एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा, ये मेरे ऐसे इमोशन हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, गुस्से में मुझे लग रहा है कि ये कर देना चाहिए और ये मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती, तो मे बी यू कैन राइट इट एंड टेयर इट, बाद में फाड़ दे। लेकिन आप लिखें, या तो आप किसी के साथ शेयर करें या लिखें, लेकिन अपनी फीलिंग को खुद समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये समझने लगते हैं कि आज मुझे गुस्सा आया था, और जब मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्सा किया और कोई बड़ा मेरे पास आया, उसने बोला कि आप तुमने गुस्सा गलत किया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सही किया। कोई बड़ा आया, उसने बोला नहीं, आप तुमने गलत गुस्सा किया, और मगर मुझे अंदर से अभी भी लग रहा है कि मैंने सही किया था। अब मुझे ये इमोशन अंदर रह गया और मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने उस बात पे एग्री नहीं किया, लेकिन सॉरी बोल के काम चला लिया आगे। ये इमोशन जो आपके अंदर रह गया, ये आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस और आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर देगा जिसका आपको आभास भी नहीं होगा। इसलिए ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, इनको अंदर ना रखें। या तो फ्रेंड के साथ शेयर कर लें अगर कर पाए, नहीं कर पाए तो लिखें, अपनी डायरी बनाइए। मैं तो ये भी बोलती हूँ लेडीज को कि अगर लिखने में मुझे लग रहा है कि मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा, तो कोड वर्ड में लिख लो, जिससे पढ़े भी तो उसे समझ में ना आए कि क्या लिखा है। ये भी कर सकती हैं आप। लिखें जरूर। अपने आप को सबसे ज्यादा समझना किसको चाहिए, बताइए। अपने आप को सबसे ज्यादा समझना किसको चाहिए? खुद को, है, क्या बोला सीमा ने? खुद को समझना चाहिए मैम, खुद हाँ, सब, अपने मगर आप। हाँ, है ना, मगर सबसे बेस्ट पार्ट है कि अपने बारे में ही हमको कुछ नहीं पता।
सही बात है। अगर मैं आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछूं, जैसे अभी मैंने एक सेशन लिया था, उसमें एक क्वेश्चन था जो हमने लगाया था, वो ये था कि आप लॉकडाउन होने के बाद क्या करना चाहेंगी? लॉकडाउन खुलने के बाद, मतलब ये कोविड चले जाने के बाद क्या करना चाहेंगी? बताइए, क्या करना चाहेंगी? एक जन कोई आंसर करे। ये जब कोविड चला जाएगा सब कुछ, हाँ, क्या करना चाहोगे? कोई तो बोले, क्या करना चाहेंगी बताइए? मैं ट्रैवल करना चाहूंगी। ट्रैवल करना चाहूंगी। कहाँ जाओगी? पहले तो अपने मम्मी पापा से मिलने। देखा, मैंने फिर वही कहा, हम किसके बारे में सोचा? इट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट क्या मैंने सोचा मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी? क्यों? Because they are old people, and of course I want to meet my friends also, because I am not in Calcutta, so I would like to go and meet my friends also. Yeah, but the first priority is always the family. The point here, what I am saying is that we always give, as ladies, as women, we always give first priority to anybody in family. It's not only husband I'm talking about. ये बच्चों की बात ये नहीं करी मैं, family, मम्मी पापा बहन भाई, everybody last, me. That's how it is. So, but अगर आप वो नहीं चेंज, अगर आपको बहुत गिल्ट लगता है कि यार मैंने अपने लिए पहले कर लिया, पहले मुझे, तो इट्स ओके, यू स्टिल डू फर्स्ट फॉर योर फैमिली, बट मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग फॉर द फैमिली, यू डू इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. इट मे अपियर, जब हम पहली बार करते हैं तो हमको थोड़ा सा ये सेल्फिश लगता है कि देखो 20 दिन की छुट्टी थी, 10 दिन हमने मम्मी के साथ बिताई, 10 दिन घूमने चले गए, हमको पहले बड़ा सेल्फिश लगता है. लेकिन फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ योर्स, दैट्स करेक्ट. एंड आप जितना हेल्दी रहेंगे मेंटली और इमोशनली, उतने खुश आपके पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, हस्बैंड रहेंगे. That's very important point you have to understand. So that's also something जो मैं बात करना चाहती थी. अच्छा, और मैं दो एक चीज और बताती हूँ जो कि वेरी वेरी, these are very important thing. Yeah, एक मिनट, I'll just share this. इमोशनल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो आई सेड एक्नॉलेज योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को समझिए, उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ आज मुझे गुस्सा आया या ऐसे जो भी आपको आए, और राइट डाउन और वैलिडेट कि हाँ ये सही था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने ये कर लिया. ऐसे करके आप लिख सकती हैं या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हैं. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जो बोलते हैं कि हाँ थैंक यू, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ये भी कर सकते हैं. लेट इट गो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए. मैं इस पॉइंट पे फिर से आऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा एलॉबरेट वाला है. तो लेटिंग इट गो में लेडीज के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है या वुमेन के साथ. सो दैट्स समथिंग वी विल टॉक अबाउट. फिजिकल हेल्थ एवरीबडी नोज, स्लीपिंग, ईटिंग वेल, ईट हेल्दी, और थोड़ा योगा और फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें. Okay, so these are four parameters, and this is social one, जिससे कि हम अपने फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स के साथ बात करें, मिलें किसी से, और सोशल फंक्शंस अटेंड करें. These are 4 things which are very very important for all of us: mental, emotional, physical and social. इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ आए हैं उनको जरूर करें. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट वी विल टॉक लिटिल मोर. ठीक है, पॉज. ये एक जो 4 चीजें मैंने बताई उसको करने के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पॉज. पॉज का मतलब क्या होता है बताइए? पॉज बटन होती है ना, पॉज. पॉज का मतलब क्या होता है? Anybody wants to say what is pause? What is pause? जहाँ है वहां रुकना. जहाँ है वहां रुकना. ये कभी किया आपने? नो मैम. अभी ट्राई करो. बस हो गया, अब नहीं करेंगे. 2 मिनट हम बैठेंगे, उसके बाद करेंगे. ट्राई करके देखो. इट इज सो री-एनर्जाइजिंग एंड वी कॉल इट पॉज. नाउ इसको इस तरीके से किया जा सकता है.
जैसे कि मैं वॉक के लिए जाती हूँ, वहां रुक जाऊं एक जगह और बैठ जाऊं और गहरी सांस लूं और बैठी रहूं 5 मिनट और बैठी रहूं और बैठी रहूं और मैं गहरी सांसें, हल्की सांसें अपनी महसूस करूं और बैठी रहूं. This is called pause and it is very refreshing. The hormone में details hormones की नहीं जा रही हूं. The hormones which are secreted when you pause have lot of effects. The effects are on your memory, on your emotional health, on your uh, female hormones, all of them. These are all things which get affected by a simple pause. मैंने एक उदाहरण दिया जैसे कि वॉक पे जा रहे हैं, वो नहीं करना, घर के बाहर निकले, खड़े हो जाएं, देखिए आसपास क्या हो रहा है एंड एंजॉय इट फॉर 5 मिनट्स. अगर नहीं हो पा रहा तो टाइमर रख के करिए. Pause. And pause, it is a very important thing which has now come after lot of research that this is the most important thing for the mental well-being. जो लोग meditation करते हैं, and if you don't do meditation, maybe you can start. How many of you do meditation? So maybe I can tell you one or tips. बताएं. Anybody does meditation करते हैं आप? Okay. Hmm. Mm-hmm. Uh-huh. That's true. Hmm. 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 Okay. That's nice. Actually, this is a good point. आप बात उनसे करें जो आपको समझे. बात उनसे ना करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हो. मतलब अगर मैंने कुछ कहना शुरू किया वो पहले ही शुरू हो जाए, मैं उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है. So that's not helping me. That is helping that person. And how do you come to know that somebody is very negative or draining out my energy? So अगर जैसे कि ये बोल रही है कि पॉजिटिव जो हम मुझे पॉजिटिव कर दे, एक वो साइन होता है जिससे आपको पता चले कि ये पर्सन के साथ मैं बैठ सकती हूँ. एक और पॉइंट होता है जिससे पता चलता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग माय एनर्जी आउट. वो होता है कि आप बड़े एनर्जेटिक गए और आप वापस आए तो एकदम बिल्कुल थके आ रहे हैं. दैट मीन्स दैट पर्सन हैज टेकन ऑल योर एनर्जी. एक बारी दो बारी ऐसे हुआ, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उस पर्सन के साथ आपको बैठना कम करना है. और कैसे आप कम करेंगे वो आपको पता होगा, बिकॉज हाउ इम्पोर्टेंट पर्सन ही इज और शी इज इन योर लाइफ, वो आपको डिसाइड करना होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शेयर आप पॉजिटिव पर्सन से करें जो कि आपकी एनर्जाइज, आपकी फीलिंग को समझे और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करे और बताए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि संगमित्रा ने बोला, बिकॉज आई हैव सीन हर पहले से, तो डांस करती हैं वो. इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट हर सेल्फ इज अ मेडिटेशन फॉर हर. दैट कैन बी समथिंग विच एनर्जाइजेस मी और मैं उसमें लीन हो जाती हूँ और टोटली उस सब चीज से परे होके उसमें लीन हो जाती हूँ. दैट इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन. ऐसे आप चूज कर लें कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और यहीं पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो मेरे बिल्कुल दिल से आता है. हेल्पिंग और शेयरिंग विद वुमेन, आई वुड से नॉट हेल्पिंग बट शेयरिंग विद वुमेन, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड वी डोंट से. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोगों में एक गुण तो मिनिमम है. मिनिमम, जीरो तो है ही नहीं, मिनिमम है. ठीक है. और एक से बहुत ज्यादा है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके घर में कोई बोल रहा है कि आप बैड हैं, आप ऐसी हैं वैसी, तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि एक गुण तो दिया गया है. मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम एंड देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स. ओके, जो वो गुड चीज है उसको आप समझिए. उसको समझने के तरीके ऐसे हैं कि आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं व्हाट्स गुड इन मी, दे विल टेल यू. आपको जो लगता है कि जैसे सागरिका ने गाना गाया, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो ओके दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ हर. तो हमको ऐसे पता चलने लगता है कि दीज आर गुड थिंग्स इन मी. उस गुड चीज को लेके धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस करें, और धीरे धीरे अपने जो फैमिली की और जो स्ट्रक्चर है आपका सोसाइटी का, उसके अंदर रह के करें, जिससे कि जब आपके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब लोग ये चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं. इंडिपेंडेंट हो गए तो आप क्या करेंगे? दैट्स योर सिंगिंग, हर डांसिंग, माई डूइंग दिस हेल्प्स. सो वो आप खुद ढूंढे आपके में कौन सी ऐसी चीज है जो आप लंबे टाइम पे परस्यू करना चाहेंगी. हॉबी से स्टार्ट करके वहां तक ले जाए, प्रोफेशनल धीरे धीरे करके, एंड इट कैन गो अलोंग विद द फैमिली. एंड दैट अगेन आई विल से दैट विल ओनली कम इफ यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. अपने आप को बराबर इक्वल का इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप एक मुकाम पे पहुंचेंगी. वैसे अब मुकाम पे तो अभी भी पहुंच गए, लेकिन जो हमने मन में सोचा है उस पे पहुंचेंगे. और सेकंड, द लास्ट पॉइंट जो संगमित्रा ने कहा, मेडिटेशन. मेडिटेशन करने के सिंपल तरीका, परफेक्ट मेडिटेशन होता है जो मैं बैठ जाऊं और मेरे मन में कोई भी ऐसे ख्याल ना आए, मैं टोटल इनग्रॉस्ड हो जाऊं मेडिटेशन में, वो परफेक्ट होता है. लेकिन अगर परफेक्शन पे पहुंचना है तो कहीं से स्टार्ट करना. उसका सिंपल तरीका है कि जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे, इंस्ट्रूमेंटल जो भी आपको अच्छा लगे, विदाउट लिरिक्स ना हो, उसको थोड़ा सा बजाएं और 5-10 मिनट बस ध्यान रखें. कोई ध्यान, कुछ नहीं करना आपने. डोंट वरी कि मेरे पास थॉट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं. जस्ट लिसन टू द म्यूजिक एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. चाहे गहरी सांस है, चाहे हल्की है, चाहे जैसी भी है, बस वहीं से स्टार्ट करें. फिर वी कैन मे बी हैव अनदर सेशन जो मैं पूरा मेडिटेशन पे आपको बता दूंगी हाउ टू डू. मगर स्टार्टिंग स्टेप इज वेरी सिंपल. Don't go into कि मेरे को, you can start like I have told lot of my people who have done it and अब काफी अच्छा कर कि स्टार्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं पद्मासन में बैठे, चेयर पे बैठ के कर लो, वहीं से स्टार्ट करो. फिर धीरे धीरे पद्मासन पे आ जाना, लेकिन यहां से स्टार्ट कर सकते हो. और सिंपल डीप ब्रीदिंग तो सबको आती. जस्ट डू सिंपल डीप ब्रीदिंग. दैट मेडिटेशन विल रियली हेल्प. नाउ दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. एंड पॉज, जब पॉज की बात वहीं पे है कि जहां आप, एंड यू कैन यूज मेडिटेशन एंड पॉज टुगेदर. जैसे मैंने बताया कि वॉक करने गए, रुक गए, बैठ गए, यहीं से शुरू हो गया आपका. आप स्टेप 1 पे हैं. धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब इस पे आनंद आने लगेगा, आप अपने आप दूसरे स्टेप पे आएंगे. ये चिंता नहीं करें कि 10वां स्टेप कैसे आएगा. स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 and that will start with the routine of myself. जब वो रूटीन बनेगा अपना तो ये भी आएगा उसमें. फिर मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, वो फुर्सत की चाय, वो गहरी सांसें, वो मेडिटेशन, सब फिट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म मैं हेल्दी रहूंगी. ओके, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. मेरा तो ये टॉपिक फेवरेट है, मैं बहुत बोलती चली जाऊंगी. आप पूछ सकते हैं मुझसे टॉपिक, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग. आई डोंट नो टाइम कितना, नहीं मैं बोल सकती हूँ और भी बता सकती हूँ आपको. एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके साथ कहीं पे भी ऐसा हो जहां पे तुमको बहुत किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है तो हेजिटेट मत करना, जरूर हेल्प मांगो. ये एक प्रॉब्लम हम सब लेडीज की होती है कि हम क्या कहेंगे लोग वाले पे अटक जाते हैं और हम किसी से मदद नहीं मांगते हैं. प्लीज डोंट थिंक,
हम लोग भी, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें वर्क कर रही है, तो वी कैन ऑल्सो हेल्प यू, बट अदर्स ऑल्सो कैन हेल्प यू. यू कैन नोट इट डाउन. इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप अदरवाइज भी कर सकते हैं. सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे. इन एनी केस, इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी. बट इसमें, इस सेशन से बस 2-3 चीजें जो मैं फिर से एक बारी दोहरा दूं. फर्स्ट इज, मेंटल हेल्थ इज नॉट गेटिंग सिनाइल, और पागल होना नहीं होता है. मेंटल हेल्थ होता है अपनी चीजों को, अपने दिमाग को शांत रखना, अपनी इमोशन को समझना, अपने आप का ख्याल रखना मेंटली. ठीक है. सेकेंडली होता है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स अपने लिए कर सकते हैं, और वो छोटे स्टेप्स करने के लिए कुछ मैंने बताए, कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी हेल्प लगे, अगर आपको लगे कि कोई हेल्प की आपको जरूरत है, प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क फॉर हेल्प. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन लेडीज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प. And most of the problems which we have seen happening, जो हमने देखी हैं, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेंटल हेल्थ की जब भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी बड़े से नहीं स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट छोटी छोटी चीजों से होती है. तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की, अगर आप छोटी चीजों में उस चीज को एड्रेस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसमें हेल्प ले लेते हैं, या अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, तो वो कभी भी बड़ी नहीं होगी. लेकिन जब अगर बड़े पे पहुंच जाएंगे, तो नीचे आना थोड़ा सा दिक्कत होती है. इसलिए, और मैंने जब ये आपके साथ ये शेयर किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल संघमित्रा पिक्ड अप दिस टॉपिक. इस टॉपिक के बारे में घर में भी चर्चा करें, आस पड़ोस भी चर्चा करें. आपको पता नहीं आप किसकी मदद कर जाएं. सो प्लीज टॉक अबाउट इट, बिकॉज इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं. सो प्लीज बी ओपन एंड टॉक. मैं तो ऐसे, मैंने जब पहले स्टार्ट किया था ये वाला प्रोफेशन अपना मेंटल हेल्थ की, तो लोग मेरे से दूर दूर भागते थे. मेंटल हेल्थ है तो साइकेट्रिक है, ये तो हमको दवाई दे देंगी. अब धीरे धीरे लोगों को समझ आई है. और इसमें और भी मैं बताऊंगी कि कोविड-19 के रहते 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो कोविड इटसेल्फ, द कोरोना वायरस इटसेल्फ, एंड सेकंड इज द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. And mental health problems during COVID-19, during lockdown, has increased 50% more for women. क्योंकि अगर हस्बैंड की जॉब चली गई, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, लोड जो है लेडीज पे है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेल्फ. एंड इसमें और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, मे बी यू कैन सजेस्ट टू देम टू रीच आउट टू हेल्प. ओके, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो बोलती चली जाऊंगी. Oh, let it go. Yeah. Let it go. That's an important point जो हम लोग नहीं कर पाते हैं. कोई चीज पुरानी हुई, ये हमने ना लेडीज में बहुत देखी. I'll not tell you the name, but I'm sharing one case history of a lady who came, और उसके हस्बैंड उसको लेके आया और बोला कि मैम ये तो बिल्कुल ही ये हो गई है, ये दवाइयों पे चल रही है, और आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. नहीं तो डॉक्टर इसको बोल रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दो. मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो भाई, नाम सुना है तो आई जाओ. अब वो बैठ गया, और उसने फिर मेरे को बताया कि ये ना, जब भी अगर मैंने इसको कुछ ये कहा, तो ये पुरानी 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी चीज निकाल के बाहर बैठ जाती है. वो बोलती है अब क्या कह रहे हो, पहले तो नहीं कहा था, पहले डायलॉग बोल देती है. चीजें वहां मैं कोशिश भी करता हूँ, तो बात वहां आ जाती. मैंने उस लेडी से जब बात की अकेले, मैंने उसको हस्बैंड को बोला अब तो तुम जाओ, इसको छोड़ जाओ मेरे पास. तो वो जब बात की, तो उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो घरेलू थी, शायद उसके साथ सही नहीं हुआ था, शायद बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो सब वो गठरी बांधे थी और पोटली बांधे लिए घूम रही थी अपने दिमाग में. वो छोड़ ही नहीं पा रही थी. हमारे उसके साथ मेरे ख्याल से 5 या 6 सेशन करने के बाद उसकी वो गुत्थी सॉल्व हुई
धीरे धीरे वो शांत हुई। इसलिए लेट इट गो, जो हो गया सो हो गया। इसमें बहुत जरूरी है, दिस इज, मैं बता रही हूं, मैं तो बोलती चल जाऊंगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने लिए खड़े होना, खुद सीखना, ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ना नहीं, लेकिन खड़े होना सीखो। जो चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन उनको दोहराने मत देना। कोई भी चीज हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बिकॉज ये बहुत सारे घर हैं और आपके बहुत सारी लोग हैं आपके एसोसिएटेड, बट बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी, हो रही हैं, तो नो कहना सीखें। और जो हो गई हैं, जाने दो, लेट इट गो। And if you're not able to let it go, reach out to us, we'll help you. हमारे पास बड़े सारे tools और techniques होते हैं जिसके कारण आप वर्क करते हैं। अपने ऊपर आप ही वर्क करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ हेल्प करेंगे और उसमें आप उस चीज को जाने देंगे। जो चीजें चली जाती हैं उनको जाने दें, आगे की तरफ प्रोग्रेस करें। And that's the point which is very important. And the last most important point, I think after this I'll stop. Last most important, learn to stand for your own. अपने लिए खड़ा होना सीखो। लड़ने की जरूरत नहीं है, मगर खड़े होने की जरूरत तो है। प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी नो कहना सीख लो कुछ चीजों में। ऐसा नहीं कि गाना बनाना बंद कर दो आज से, no, don't do that. But yeah, what is not fair for you, you must learn to say no. These are very important things for a woman, for all of you. And as I said, जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर फौज में थे, मेरे हस्बैंड फौज में थे। मैंने ये एक्सपीरियंस अच्छे से किया हुआ है कि व्हाट इज लाइफ इन द आर्मी एंड हाउ मच द लेडीज गो थ्रू व्हाट दे गो थ्रू। ठीक है, और हम लोगों ने भी टफ टाइम देखे हैं, मगर ये भी है कि हमारे पास बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ये मतलब नहीं स्ट्रेंथ का कि मैं हमेशा चुप रहूं। बोलना सीखो, सही जगह सही टाइम पे बोलना सीखो। With that, I come to an end. The last note, बोलना सीखो। I have shared my number, I have shared my Facebook. You want, I can share it again. आप screenshot ले सकते हैं. If you want, you can reach out to me. And with that, I come to an end. Yeah, okay. मैं तो बोलती जाऊंगी, इतनी सारी वुमेन है, I can't keep on talking. हाँ, मैं भी लखनऊ से हूँ, तो मुझे पता चला संगमित्रा, मैं तो कहा हम लोग बहुत पहले मिले थे और उसके बाद से ही मैं तुम्हारी मैम की डांस देख रही हूँ, बिल्कुल मुक्त हूँ डांस देख देख के। एंड आई थिंक इट वाज 2008 और 2007 समवेयर देयर, हम लोग तब से एंड इनके हमेशा मैं डांस देखती हूँ। एंड वी हैव बीन कनेक्टेड एंड ऑल ऑफ सडन थैंकफुल टू फेसबुक जो उसने फिर से कनेक्ट कराया। So I am very happy you organized this for women, and that's a very nice thing. I'll continue with the points, but one important point जो हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में नहीं देखते हैं, कम देखते हैं, लेडीज का ही पत्ता काटती हैं, ऐसा ना करो। लेडीज को हेल्प करो, बहुत दूर पहुंचोगे। So with that I'll come to an end. Welcome. यस जी मैम, थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, थैंक यू सो मच। और मैम जैसे बोल रहे हैं, आपको सुनना हमें बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत कुछ समझ में आया और अपने लिए कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया आपने। बहुत अच्छे से समझाया मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. You're welcome.